नमस्कार, स्वागत है आपका एएसएमएस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ फजले रहमानी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। दिल्ली के किसानों ने सरकार से लगाई गुहार। नमामि गंगे के बाद अब यमुना को भी साफ करने के लिए मांगा आश्वासन। गतिमान एक्सप्रेस का हुआ उद्घाटन। आगरा से दिल्ली का सफर होगा 100 मिनट में पूरा। दिल्ली के बाद अब यूपी सरकार ने भी उठाया प्रदूषण के खिलाफ कदम, लगाई पॉलीथीन पर रोक। ई मार्केट बनता जा रहा है ट्रेंड, मिल रही है ओपन मार्केट को कड़ी टक्कर। विश्व भर में जल संकट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। ऐसे में भारत दोहरी मार झेल रहा है। पहला, जल को संरक्षित करना, और दूसरा, लगातार किसानों की गिरती स्थिति। ऐसे में राजधानी दिल्ली के किसानों ने केंद्र व राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। धर्म में 2000 किसानों ने एक साथ आत्महत्याएं की थी और ये सिलसिला महाराष्ट्र में अभी भी बरकरार है। इस वक्त मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, यमुना नदी के किनारे। आप देख सकते हैं दिल्ली में हमने जब तहकीकात की तो ये पता चला कि किसान, जो दिल्ली का किसान है, जो यमुना नदी के किनारे खेती बाड़ी करता है, वो किसान यमुना नदी का पानी नहीं ले पाता, क्योंकि पानी लेने से उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यमुना नदी का पानी इतना दूषित है कि फसल में कीड़े लगने की बहुत ज़्यादा आशंका है। अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो महाराष्ट्र में सरकार को हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वहाँ सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, वहाँ पानी की कमी की दिक्कत होती है। लेकिन दिल्ली में हमारे पास मौसम भी साथ देता है, यमुना नदी पास में है। सवाल सरकार पर ये आ जाते हैं, प्रश्न चिन्ह सरकार पर ये लगता है कि सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया। हालांकि नमामि गंगे के तहत मोदी सरकार ने जर्मनी के साथ हाथ मिलाकर के गंगा को साफ करने की तो बात कही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि यमुना और उसकी सहायक नदियों को कितनी जल्दी साफ किया जाता है और भारत के किसानों की दशा को सुधारने में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय पर काफी ध्यान दिया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के बजट पेश करने के बाद कई एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ, जिसमें गतिमान एक्सप्रेस को आगरा से दिल्ली के लिए चलाया गया, जो 100 मिनट में अपना पूरा सफर तय करेगी। और क्या है इनमें खूबियां, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता शिवा गुप्ता से। भारत गतिमान है, भारतीय रेल गतिमान है, और गतिमान एक्सप्रेस है जो भारतीय रेल को गतिमान कर रही है, क्योंकि यही गतिमान एक्सप्रेस है जो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है, यानी शताब्दी से भी ज़्यादा तेज़। और यह गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा तक जाएगी। दूरी होगी 182 किलोमीटर, वक्त लगेगा 100 मिनट, यानी टॉप स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिर क्या है ख़ास इस ट्रेन में और क्यों? आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। देश की इस पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वक्त हम सवार हैं देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन गतिमान में। इस ट्रेन को एक नई सोच के साथ डेवलप किया गया है, और साथ ही उन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है जो एक यात्रा को सुखद और आरामदायक बना सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेन में सवार कुछ लोगों से। ट्रेन में समय की बचत तो हो ही रही है, तो क्या आप इस ट्रेन की किराए से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। एक गतिमान एक्सप्रेस, हम नेपाल से आए हुए हैं। एक गतिमान एक्सप्रेस का नाम सुनकर हम इसमें यात्रा करने के लिए, इसके सेवा और सुविधाएं, इसका जो नया सोच लेकर ये बना है, ये नए डिज़ाइन का गाड़ी भी है। इसका जो स्पीड है, ये हमने सुनकर ये गाड़ी चुन के यहाँ इसका टिकट लेके आए हैं। हम नेपाल से इसको जानकारी लेके यहाँ इस गाड़ी में आए हैं। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर लो, देखते हैं कैसे सफ़र रहता है। अगर अच्छा रहा तो मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा इस ट्रेन के लिए। सर्विस के बारे में तो बहुत सुना है, बाकी देखते हैं आगे सफ़र कैसा जाता है इसके साथ। अच्छी बात यह है कि गतिमान एक्सप्रेस अपने पहले इम्तिहान में पास हो गई और सिर्फ 100 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंच गई। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए एएसएमएस न्यूज़। हेलो, हाँ मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी।
मैडम जी कहाँ चलोगे? साकेत। सेल्फी बाद में ले लेना मैडम, पहले गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की फ़ोटो घर पे भेज दीजिए। सेफ्टी पहले, सेल्फी बाद में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमएस न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत स्वच्छ अभियान के सफल प्रयासों के बाद अब यूपी सरकार भी सख्ते में आ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के बाद अब अखिलेश सरकार ने प्लास्टिक और पॉलीथीन पर बैन लगा दिया है। इस पर दुकानदारों और ग्राहकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी संवाददाता अंकिशा मिश्रा की ओर। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध प्लास्टिक की थैलियों, हर तरह की प्लास्टिक की थैलियों पर लागू किया गया है। इसमें प्लास्टिक की थैलियों के साथ साथ कपड़े की तरह दिखाई देने वाली प्लास्टिक की थैलियां भी शामिल हैं। यही नहीं, निमंत्रण पत्र, किताबों और पत्रिकाओं को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की शीट पर भी रोक लगा दी गई है। बाजारों में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं लोगों से। हमको सामान देने में बड़ी दिक्कत होती है और लोग अपने घर से बैग या कैरी बैग वगैरह घर से नहीं लेके आते हैं, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कागज की थैलियां देने में बहुत महंगी पड़ती हैं या फिर कपड़े वाली भी देने में महंगी पड़ रही है। अब जानना ये होगा कि लोग किस हद तक इस मुहिम में उनका साथ देते हैं। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी बड़ी बड़ी ई मार्केट बाजार में लगातार पैठ बनाती जा रही है। ई मार्केट साइट्स ग्राहकों को लुभाने के लिए होम डिलीवरी से लेकर 100% कैशबैक गारंटी जैसे हथकंडे अपना रही है। कैसा मुकाबला चल रहा है इस ई मार्केट और ओपन मार्केट के बीच, बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेष्ठ। भारत में इंटरनेट के बढ़ते चलन के कारण लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का उत्साह काफ़ी बढ़ा है। ऐसा होने से मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी साइटें लोगों को घर पे ही उनका सामान पहुंचा कर देती है। ऐसा होने से ग्राहकों को तो काफ़ी आराम मिला है, पर दूसरी जगह जो अन्य शोरूम के मालिक हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सर मैं बताना चाहूँगा, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जो ऑनलाइन कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे उसमें जेन्युइनिटी नहीं होती। कस्टमर के पास प्रोडक्ट आ रहा है, कस्टमर जब प्रोडक्ट खोल रहा है तो उसमें कुछ और चीज़ें निकल रही हैं, जैसे साबुन निकल गया, कुछ भी निकल जा रहा है। और कंपनी आउटलेट में एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख रहा है, उस प्रोडक्ट को देख के उसके फीचर देख रहे हैं कस्टमर। यहाँ हर ऑपरेटर से हर एक बंदे खड़े हैं जो उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। कोई भी फ़ोन हो गया, सैमसंग का फ़ोन है, उसके लिए हर एक बंदा खड़ा है जो उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। हम यहाँ कस्टमर को ऑनलाइन बिल देते हैं जो ऑल ओवर इंडिया वारंटी देती है। अंत में जानते हैं मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएसएमएस न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।